हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी। और जो हम पढ़ रहे हैं वो लूसेंट की अपनी कंप्लीट सीरीज़ को करना है हमें क्या कंप्लीट। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो शैव धर्म और जितने भी वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, इन सभी धर्मों को क्या करेंगे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम जो धर्म पढ़ने वाले हैं वो कौन सा धर्म पढ़ने वाले हैं? शैव धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम देखें शैव धर्म के बारे में, तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म कहा जाता है। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है, तो अगर हम बात करते हैं कि शिवलिंग उपासना का जो हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है वो सबसे पहले कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख मिलता है? रुद्र नामक देवता का हमको क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। तो अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? अगर हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है और अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है हमको कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हमको कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का हमको क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में क्या होता है? रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम देखने के लिए क्या होता है? मिलता है। अब अगर हम देखें तो शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। मतलब ये कि पार्वती का ही क्या है? रूप माने जाते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। अगर कभी भी प्रश्न पूछे कि शैव संप्रदाय के बारे में हमको विवरण कहाँ मिलता है, तो हमें कौन से पुराण में मिलता है? वामन पुराण में मिलता है। पशुपति तो और कहाँ कौन सी 4 संप्रदाय संख्या जो है, शैव संप्रदाय की संख्या जो 4 बताई गई है वो कौन कौन से हैं? तो पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो अगर हम बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय की, तो ये अगर हम शैव संप्रदाय की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? शैव संप्रदाय के जो पशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। अब अगर हम बात करें तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसमें जो लाइन है वो यही है कि पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको क्या कहा गया है? पंचार्थिक कहा गया है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। तो पाशुपत आचार्य का एक जो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने टाइम पे, उनका क्या नाम था? श्रीकर पंडित नाम था। अब हम बात करते हैं दूसरे संप्रदाय के बारे में, कापालिक संप्रदाय, जो शैव धर्म से संबंधित लेकिन दूसरा संप्रदाय है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव जो हैं वो कौन है? भैरव है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। तो कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव थे वो कौन है? भैरव। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? श्रीशैल नामक स्थान है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो कालामुख संप्रदाय के, हमने पढ़ा था कि पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको पंचार्थिक कहा जाता है। जो कालामुख संप्रदाय के अनुयायी हैं शिव पुराण में, उनको क्या कहा गया है? कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। तो ये लोग कौन से होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं? कि कालामुख संप्रदाय से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और कालामुख संप्रदाय का जो केंद्र रहा है, प्रमुख केंद्र रहा है, वो कहाँ है? श्रीशैल में। और शिव पुराण में इनके अनुयायियों को क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें क्या कहा गया है? अब हम नेक्स्ट संप्रदाय की बात कर रहे हैं। हमने अभी कौन कौन से संप्रदाय पढ़े? पहला पाशुपत संप्रदाय, दूसरा कौन सा पढ़ा? कालामुख संप्रदाय, और अभी तीसरा संप्रदाय पढ़ रहे हैं जो कि कौन सा है? लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय जो है था वो कहाँ पे प्रचलित था? वो दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें जंगम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। तो किसकी उपासना करते थे? शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का क्या है? प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। तो बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी क्या कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कौन से पुराण की? बसव पुराण की। तो बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनको किनको बताया गया है? अल्लभ प्रभु को बताया गया है और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। उनके शिष्य बासव को, अल्लभ प्रभु और बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट अब हम चौथे संप्रदाय की ओर चलते हैं जो कि कौन सा संप्रदाय था? नाथ संप्रदाय था।
इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। तो कब हुआ था? बाबा गोरखनाथ के समय। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जैसे अभी हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था कि कौन से राजा थे जो उनको उनके अनुयायी रहे। तो अगर हम बात करते हैं ठीक उसी तरीके से शैव धर्म में, तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय ये जो शैव धर्म था ये क्या था? बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। हमें पता है नायनर किसको कहा जाता था? जो शिव धर्म को क्या करते थे? मानने वालों को क्या कहा जाता था? नायनर कहा जाता था। तो जो अगर हम बात कर रहे हैं कि पल्लव काल में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो किसके द्वारा किया गया? नायनारों द्वारा किया गया। नायनार जो थे, संतों की संख्या 63 बताई गई है। कितनी बताई गई है? नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम क्या है? उल्लेखनीय है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि अपार क्या है, तिरुज्ञान क्या है, संबंदर या सुंदर मूर्ति का संबंध कौन से धर्म से है, तो कौन से धर्म से है इनका संबंध? शैव धर्म से है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो अगर हम चोल शासक किसकी बात करते हैं? राजराज प्रथम की बात करते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया, जिसे आज के समय में बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर, कुषाण शासक जो हैं उनकी मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का नाम एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो अगर हम कुषाण शासकों की मुद्रा देखते हैं तो उन पे किसका नाम मिलता है? हमें शिव और नंदी का हमको एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अब जो हम लूसेंट में पढ़ेंगे वो हमारा 9 टॉपिक होगा, जो किससे रिलेटेड होगा? वैष्णव धर्म से रिलेटेड होगा। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है। तो हमें अगर वैष्णव धर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें वैष्णव धर्म से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। और इसका विकास जो हुआ है वो कौन से? भगवत धर्म से हुआ है। तो वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ है वो कौन से धर्म से हुआ है? भगवत धर्म से हुआ है। और नारायण की पूजक जो हैं, मतलब जो विष्णु भगवान के पूजक हैं, वो मूलतः क्या कहलाते हैं? तो वो मूलतः पंचरात्र कहलाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पंचरात्र कहे जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वैष्णव धर्म की, हमको प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। और वैष्णव धर्म के उपासक को क्या कहा जाता है? पंचरात्र कहा जाता है। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान क्या था? मथुरा था। तो वैष्णव धर्म की शुरुआत या वैष्णव धर्म की स्थापना जो किसने की थी, या उसको शुरुआत किसने की थी? कृष्ण ने की थी, जो कौन से कबीले से बिलोंग करते थे? वृषण कबीले से, और जिनका निवास स्थान जो था वो क्या था? मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम हमको जो मिलता है वो कौन से उपनिषद से मिलता है? तो जो कृष्ण का उल्लेख है वो हमको सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। कई बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो कृष्ण का उल्लेख सबसे मतलब सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। तो किस रूप में मिलता है? देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। तो वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख जो मिला जाता है वो कहाँ से मिलता है? बेसनगर स्तंभ अभिलेख के में पाया जाता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिला हुआ है? तो विष्णु के अगर 10 अवतारों की हम बात करते हैं तो हमको उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। और 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। तो गुप्त काल में कौन सा अवतार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा? तो विष्णु का वराह अवतार जो था वो सबसे ज्यादा क्या रहा? प्रसिद्ध रहा। अब हम बात करते हैं वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? तो सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। एक नोट है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 6 तिलियां हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य से संबंधित फैक्ट्स के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय, तो वैष्णव संप्रदाय जो था वो मत किसने दिया था? प्रमुख संप्रदाय है, मत है और आचार्य। तो वैष्णव संप्रदाय जो मत था वो क्या था? विशिष्ट अद्वैत था, विशिष्ट अद्वैत। और आचार्य कौन थे? रामानुज थे। तो प्रमुख संप्रदाय में अगर हम वैष्णव संप्रदाय को चलते हैं, मत कैसा चल रहा था? विशिष्ट अद्वैत। और आचार्य कौन थे? रामानुज थे। अब बात करते हैं ब्रह्मा संप्रदाय में, तो मत कैसा था? द्वैत मत था। और आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ थे। आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ थे। अभी तीसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जिसका संबंध किससे, कौन से मत से था? शुद्धाद्वैत मत। और आचार्य कौन थे? बल्लभाचार्य। चौथा संप्रदाय सनक संप्रदाय, जो मत था द्वैताद्वैत, और जो आचार्य थे वो कौन थे? निम्बार्क। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कभी क्वेश्चन पूछ दे कि विशिष्टाद्वैत जो मत था वो उससे जुड़े हुए आचार्य कौन थे? तो रामानुज थे। अगर द्वैत मत से जुड़े हुए आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ थे। और शुद्धाद्वैत से मत से जुड़े हुए आचार्य का नाम था वल्लभाचार्य। और द्वैताद्वैत मत से जो जुड़े हुए थे वो कौन थे? निम्बार्क थे।
अब हम देखते हैं प्रमुख संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव थे। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? रामानुज थे। परमार्थ संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? रामदास था। और राम भक्त के जो संस्थापक थे वो रामानंद थे। तो इस तरीके से परमार्थ संप्रदाय के जो शासक थे, संस्थापक थे, रामदास नाम था और इन्होंने पुस्तक लिखी थी दासबोध। श्री वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम रामानुज था और जो रामानुज ने बुक लिखी थी या पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? ब्रह्मसूत्र नाम था। राम भक्त के संस्थापक कौन थे? राम भक्त संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो रामानंद थे और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो अध्यात्म रामायण थी। एक नोट है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? कंबोडिया में है, जिसको राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने क्या किया था? निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के लगभग करवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो अगर इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अपना नौवां टॉपिक भी लूसेंट का क्या किया? कवर किया। अब हम अगले 10वें टॉपिक पे चलते हैं लूसेंट के, जो किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो अब हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो किन्हें कहा जाता है? हजरत मोहम्मद साहब को कहा जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक किसको कहा जाता है? हजरत मोहम्मद साहब को कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम क्या था? अमीना था। तो हमने देखा कि इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। कौन सी ईस्वी में? 570 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम क्या था? अमीना था। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हजरत मोहम्मद साहब के, जिसने इस्लाम धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनको हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, मक्का से जो मदीना की यात्रा है वो इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या उसी को हिजरी संवत के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम क्या था? अली है। तो पुत्री का नाम क्या है? फातिमा और दामाद का नाम क्या है? अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। तो देवदूत जो जिब्रियल थे ने मोहम्मद साहब को कुरान जो था वो अरबी भाषा में क्या किया? संप्रेषित किया। कुरान जो है वो हमें पता है इस्लाम धर्म का जो है, इस्लाम धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में क्या हुआ? दफनाया गया। अब हम बात करते हैं कि सुन्नी उन्हें कहते हैं। अब हमें पता है इस्लाम धर्म जो है वो सुन्नी और शिया में क्या है? विभाजित है। तो सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। तो कथनों और उनके कार्यों का विवरण है। तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं, मतलब जो भी मोहम्मद अली साहब या हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं और उनके कार्य जो किए गए हैं उन पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं और उन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे। तो अगर हम शिया की बात करते हैं तो शिया जो थे वो अली की शिक्षाओं पर क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। मतलब जो हजरत मोहम्मद साहब के बाद जो अगला पैगंबर बना था या जो अगले इस्लाम धर्म में जो गुरु बने वो कौन थे? अली थे। तो जो शिया हैं वो अली की शिक्षाओं में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। अली की सन 661 में हत्या कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो ये जो खलीफा का पद था इसको किसने समाप्त कर दिया था? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र अब लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। और इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। तो पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र लिखा गया था वो सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया था? इब्न इशाक के द्वारा लिखा गया था। अब हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 1712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीता और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। एक नोट है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। तो भारत में मक्का किस ओर पड़ता है? पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है।
अब हम लूसेंट में अपना 11 टॉपिक देख रहे हैं जो कि रिलेटेड है ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था और ईसा के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जो था वो क्या था? जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम जो 2 शिष्य थे उनका नाम क्या था? एंड्रूस और पीटर था। तो ईसा मसीह के प्रथम जो 2 शिष्य थे उनका नाम क्या था? एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया था। तो किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्या है? क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, वे है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो ईसाई जो विश्वास करते हैं वो किसमें? 3 चीज़ों में, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। अब हम एक नोट दिया गया है उसे पढ़ते हैं कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। तो गोथिक कला क्या किसे कहते हैं? 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यही शैली को क्या कहा जाता है? गोथिक नाम से जाना जाता है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। तो नॉट्रेडम चर्च जो है वो कहाँ से संबंधित है? कहाँ है ये? तो ये है पेरिस में। अब हम अपने 12वें टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है। जो कि किससे संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है। अब हम देखते हैं पारसी धर्म के बारे में कि पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो कौन कहे जाते हैं? जरथुष्ट्र कहे जाते हैं, जो कि कौन थे? ईरानी थे। तो पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो क्या कहे जाते हैं? जरथुष्ट्र कहे जाते हैं, जो कि क्या थे? ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। तो जो जेंदा अवस्था नामक ग्रंथ है इसमें हमको किसकी जानकारी मिलती है? पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। तो इसके अनुयायी जो हैं वो कौन? एक ईश्वर या जो है अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सभी धर्मों के बारे में जो भी हमारे लूसेंट में दिया हुआ था उनको पढ़ लिया। आई होप आपको ये सेशन से अच्छे लगे हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।